नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह। मशरूम फार्मिंग कम समय में अच्छी कमाई का साधन है, लेकिन इसमें कई बार घाटा भी उठाना पड़ता है, क्योंकि बिना पूरी जानकारी के जो इसे शुरू करते हैं उन्हें या तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है या कई बार मौसम के कारण प्रोडक्शन कम होने के कारण घाटा उठाना पड़ता है। इसीलिए हम आज आपको भूपेंद्र सिंह जी से मिलवाएंगे, जो पिछले 5 साल से मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं और मार्केटिंग भी। तो मशरूम फार्मिंग का पूरा गणित भूपेंद्र सिंह जी से समझते हैं ताकि आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह एक किसान हूं और मैं मशरूम की खेती करता हूं और मैं पिछले 5 साल से इस मशरूम की लाइन में हूं। मैंने इस बार भी 18 हट लगाए हैं, जिसको हम छप्पर कहते हैं अपनी देसी भाषा में। और आप उसमें कम समय में लागत लगा के अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं सभी किसान। और जैसे कि हमने पिछले 2-3 साल से ठीक काम भी चल रहा है, लेकिन इस साल थोड़ा सा मौसम ख़राब होने के कारण कुछ हमें इस बार नुकसान भी हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप लगातार फ़ायदे में रहोगे। इसके कुछ फ़ायदे हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान भी है। जैसे कि इस बार आप देखने को मिलेगा कि हमारी मशरूम जो है वो इस बार थोड़ा कम निकला है। कम निकलने का कारण है कि जो टेम्परेचर था हमारा सर्दियों में, हमने इस पे पानी चलाया। पानी चलाने के बाद हमारा टेम्परेचर रात को 2 डिग्री 3 डिग्री आ गया। उससे हमारे इसमें मशरूम का जो जाला होता है, जो नीचे फंगस बनता है, उस फंगस से नुकसान हुआ और पिन बनना बंद हो गया। तो इसी कारण इस साल हमें थोड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन कोई भी भाई किसान ये निराश ना हो कि हर बार आपको नुकसान होगा। अगर मौसम और थोड़ा सा आपकी मेहनत सही चलती रहेगी तो मशरूम जो है फ़ायदे का सौदा है। इस मशरूम की खेती से आपको 2 पैसे अच्छे बन सकते हैं। आप कभी भी देखोगे कि कोई भी फसल हो, उसमें हमेशा मौसम सबसे पहले नंबर पे माना गया है। अगर मौसम साथ देता है तो आपकी फसल बहुत अच्छी होती है। और आप अगर मशरूम की खेती करते हो तो मौसम और आपकी मेहनत सही दे साथ, तो आप इसमें कम से कम 30 से 40% तक का भी मार्जिन आप मुनाफा कमा सकते हो। और ये हमारे बहुत किसान भाई हैं जो इस लाइन से पिछले 20-20 साल से जुड़े हैं, खेती कर रहे हैं और उत्तम खेती कर रहे हैं। और वो पूरा अपने घर परिवार का खर्चा, बच्चों का पढ़ाना सभी इस मशरूम से कर रहे हैं। अगर जो किसान भाई आगे इस काम को नए तरीके से शुरू करना चाहता है तो उसको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि इस खेती में सबसे मेन काम है हवा और पानी। कितने टेम्परेचर में कितनी हवा खोलनी है और कितना इसमें पानी लगाना है, सबसे पहला काम ये है। और कोई भी भाई अगर इस काम को शुरू करना चाहता है तो वो सबसे पहले प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। किसी भी नज़दीकी फार्म पे जाए और एक सीज़न उस पर प्रैक्टिकल काम करे कि उन्होंने कंपोस्ट बनाई है, उसमें क्या क्या इन्होंने खाद पदार्थ डाला है, कितना टाइम लगाया उसको प्रोसेस करने के लिए, कितने दिन में इसकी केसिंग हुई है, कितने दिन पहले इसमें बिजाई करी है। स्पोन आपको अच्छे एक स्पोन लैब से लेना पड़ेगा जिसकी की गुणवत्ता अच्छी हो। वो आप किसी भी किसान से सलाह करके या स्पोन लैब से सलाह करके आप वो ले सकते हो। किस टाइम पे आपको बीज डालना है, कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया क्या है, ये सब आपको फार्म पे जाके और खुद ही देखनी होगी। और जैसे कि आप लोग उसको देखोगे, सीखोगे, फिर आपको ये काम बहुत ही सरल लगेगा। और जिस हिसाब से इसमें पैसा लगता है उसमें फ़ायदा भी है। उसमें आपको उसके रिजल्ट भी मिलेंगे कि आपने कितना उसमें पैसा लगाया है और कितना आपको उसमें मुनाफा हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमने जो ये अपने छप्पर बनाए हैं जिसको कि हट भी कहते हैं, ये हमने अब की बार 18 हट लगाए हैं। तो एक हट का स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए 66 बाई 33 का। 66 बाई 33 के हट में आप 100 मन तूड़े का प्रयोग कर सकते हो। जो हम कंपोस्ट की वो करते हैं कि 100 मन का एक लॉट लगता है। उसको आपको फिर उसमें बांस भी लेने पड़ेंगे, रस्सी सूतली भी लेनी पड़ेंगी और तिरपाल भी डालना। उसके बाद धान का पराल भी लेना पड़ेगा। अगर हम अंदाज़ा लगाए तो हमारा एक छप्पर में लेबर भी लगा के अपने सारी कॉस्टिंग भी निकाल के लगभग लाख रुपए के नज़दीक ये खर्चा आता है। लाख रुपए का आप एक हट में लगा के आप इसमें 3 फ्लश ले सकते हो। 3 फ्लश में ले सकते हो
अगर मौसम और आपका थोड़ा सा टेम्परेचर और आपकी मेहनत और आपकी सारी जो देखते हुए इसमें आप करीबन आप ये लगा सकते हो कि आज मार्केट में रेट 70 रुपये का है, जो कि सभी मार्केट में मिनिमम रेट हो रखा है 70 रुपये। 70 रुपये के हिसाब से अगर आपकी अच्छी प्रोडक्शन होती है तो 2.5 टन, मतलब 2.5 टन से लेके 3 टन तक की खुम्बी एक छप्पर में निकल सकती है। इसमें आप 70 के हिसाब से लगा लो तो 2 लाख रुपये 10,000 रुपये लगभग ये हमारी आमदनी आती है। और हमारी लागत आती है मात्र 1 लाख रुपये, और आपका पूरा प्रोसीजर इसको करने के लिए मात्र 5 महीने का काम है। 5 महीने में आप इतना मार्जिन ले रहे हो, और अगर आपका थोड़ा सा मौसम भी साथ नहीं देता है तो आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका कम से कम इतना खर्चा आपका हंस के निकलेगा जितना आपने लगाया है। जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो छप्पर बनता है इसमें हमारा धान का पराल जो होता है वो वापस बिक जाता है। आपके फार्म से ही आके जो आपके नज़दीक कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार होते हैं जो भूसा बनाते हैं वो यहाँ से ले जाते हैं। जितने की आपने पराल खरीदी वो वापस वो ले जाएंगे। दूसरा, उसके बाद आपके पॉलीथीन्स हैं, ये यूज़ में नहीं होते, और ना ही आपकी रस्सियाँ होती हैं। तो पॉलीथीन को कबाड़ी वाला आता है, वो भी अच्छे दामों पे इसको लेके चला जाता है। रही बात बांस की, बांस आपके ऐसे के ऐसे ही कम से कम आपके 5 साल चलते हैं। 5 साल में डेप्रिसिएशन जो अगर माना जाए, जो बांस का नुकसान होता है थोड़ा बहुत फटने का टूटने का, वो 10% होता है। तो आपका जो बांस लगेगा एक छप्पर के अंदर, तो आप ये सोचो कि उसकी लागत अगले साल आपकी घट जाएगी, और यही बांस अगले साल काम आएगा, उससे अगले साल आएगा। लगातार करते करते एक बांस कम से कम 5 से 6 साल चलता है। तो ये आपकी लागत में इजाफा नहीं होने देगा बल्कि कम होगा। तो अगर आप 1 साल करते हो तो आपकी जो है खर्चा ज़्यादा आता है। अगर इसी काम को दूसरे साल करोगे, तीसरे साल करोगे तो आपका खर्चा घट जाएगा, और आपके जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। तो खुम्बी जो है, खुम्बी लगाना थोड़ा सा टेक्निकल बहुत ज़रूरी है सीखना इसको। बाकी नुकसान का सौदा नहीं है। अपने जो किसान भाई हैं जिनके पास ज़मीनें कम हैं, जो आप कम ज़मीन में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अगर सोचते हो तो ये सबसे उत्तम खेती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।